नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तरा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वंशी विभूषितकरानवनीरिदामात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। विद्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं। श्रीमारुतिनमते राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज। निज मन मुकुरि सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस। जो दायक फले चार। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान श्री बस्त्रेश्वर महादेव से, भगवान श्री विश्वनाथ से प्रार्थना करें। हे से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे। सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारे। सब भेद भाव छोड़े, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे।
बसे संसार सब दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरे हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन हुए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा विधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गंगदाई मैया के जय, श्री दंतेश्वरी मैया के जय, श्री राधे निकुंज धाम के जय, श्री रोहिणी गवधाम के जय, सत्य सनातन धर्म के जय, सद्गुरुदेव भगवान के जय, माता पिता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे राधेश्याम। नमः पार्वते पतये हरे हरे महादेव।
अकारण करुणा रुणालय, भक्त कल्पवान तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रिता भरण करने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुसमांडा ब्रह्मचारिणी, महागौरी स्कंद माता कालरात्रि, माँ गंगदाई, माँ दंतेश्वरी की असीम अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बाबा बस्तरेश्वर महादेव जी के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि, छत्तीसगढ़ के प्राणी स्थलीय कही जाने वाली पवित्र नगर बस्तर में परिहार परिवार के द्वारा हो रहे इस विशाल श्री शिव महापुराण सनातन शिव कथा को श्रवण करने के लिए आए हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका समर्पण, जिनकी अटूट श्रद्धा भगवान शिव के चरणों के प्रति है, हमारे आदरणीय श्री अरुण सिंह परिहार जी, आपकी सहचरणी श्रीमती कुसुम परिहार जी, साथ में आपके समस्त परिवार जन, दीदी श्रीमती दीप्ति पांडे जी, श्री सुबोध शर्मा जी, जगदलपुर से आए हुए हमारे सभी आत्म शिष्य परिवार, सनातन धर्म प्रचार समिति के सभी सदस्यगण, साथ में उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित है और जो कथा श्रवण कर पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में मेरे महादेव के चरणों के प्रति जो प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए आप और हम कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व एक सूचना आप सबको दे दूं। ऐसे तो पूर्णाहुति परसों होनी थी, लेकिन आमंत्रण कार्ड में छपाई गलत हो गई, तो कल यज्ञ की पूर्णाहुति भी है। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। कल कथा 10:30 बजे से प्रारंभ होगी और कल 2 बजे तक की कथा होनी है और 2 बजे से 2:30 बजे के मध्य में ही पूर्णाहुति होनी है। प्रातः यज्ञ हो जाएगा। परिहार जी की बड़ी इच्छा थी कि गुरुदेव जी, हमारे सभी श्रोता वृंद, सबका प्रेम इस शिव महापुराण को मिला है, तो क्यों न कथा विश्राम के तुरंत पश्चात ही सबकी उपस्थिति में और आप अभी उपस्थित रहेंगे और सब मिलकर के भगवान के शिव महापुराण की इस पावन यात्रा को पूर्णाहुति से विश्राम देंगे। तो कल 2 बजे पूर्णाहुति होगी, पश्चात भगवान की महाप्रसादी आप और हम सबको प्राप्त होगी। और जैसे कि हमारे इस मंच के खेवनहार श्री साहू जी संचालन के माध्यम से बता रहे थे कि जो 7 दिन तक कथा श्रवण नहीं कर पाते हैं, वे अगर 7वें दिन की कथा कल अगर श्रवण कर ले, उनको पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो जो अभी तक कथा में नहीं आ पाए हैं, वो कल अपनी उपस्थिति जरूर प्रदान करेंगे, क्योंकि कल आप सबको भजन भी यही करनी है और भोजन भी यही करनी है।
भगवान की महाप्रसादी भी हमें प्राप्त होगी 2 बजे। तो आप सभी अपना घर का काम जल्दी निवृत्त करके आइएगा। कल 10:30 बजे आप सब यहाँ पहुंच जाएंगे और कल ठीक 10:30 पौने 11 बजे से भगवान की कथा होगी 2 बजे तक। 2 बजे से फिर महाभोग की प्रसादी आप हम सब प्राप्त करेंगे। तो कल जल्दी आएंगे आप सभी। अपने आसपास वालों को भी बुला दीजिएगा और बड़े भाव के साथ आइए कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए अभी हमारी दीदी दीप्ति पांडे जी हमारे पास आई थी, कह रहे थे महाराज जी हम आश्रम जरूर आएंगे। तो मैं एक निवेदन करूं, आप तो आएंगे ही और मेरे जितने सनातनी भाई बहन हैं यहाँ जितने उपस्थित हैं, यहाँ आप सबको भी मैं आमंत्रण प्रेषित करता हूं। आश्रम की अधिक जानकारी हमारे आत्मीय शिष्य श्री अरुण सिंह परिहार जी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज मेरे मन में एक भाव आया भी, ऐसे तो कल रात्रि से भाव आया है कि इस सनातन धर्म का जो सेवा है वो निरंतर चलती रहे। इनके लिए एक सनातन धर्म समिति का भी गठन होगा बस्तर इस क्षेत्र में। तो आज आप सबको आह्वान किया जाएगा, जो धर्म के कार्य हो रहे हैं हमारे बस्तर में, जो कार्य हो रहे हैं अपने धर्म को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के, अपने दायित्वों को लेकर के, तो आज मेरे व्यासपीठ आप सबका आह्वान भी करती है। और अंत के समय, जिस समय आप सबको भगवान की शरणागति होगी, भगवान का प्रसादी मिलेगा, उस समय आप सभी आएंगे। और जो सनातन धर्म प्रचार समिति से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इच्छा रहेगी कि आप सभी सनातन धर्म प्रचार समिति से जुड़े, अपने धर्म के लिए कुछ करें। अपने लिए तो खूब जी लिए मेरे भाई बहन, एक कदम अपने धर्म की ओर बढ़ करके देखिएगा, अपने सनातन धर्म के लिए जिएगा, अपने राम के लिए, अपने कृष्ण के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जी करके देखिएगा। सत्य कहूं, सफल वही है जो अपने धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। तो आप सबको मैं आह्वान करूंगा अंतिम में, और जो जुड़ना चाहेंगे वो जरूर अपना नाम लिखाएंगे। जगदलपुर में भी सनातन धर्म प्रचार समिति का गठन हुआ है और हर वर्ष कुछ न कुछ आयोजन होता है। ठाकुर जी की कृपा से दीदी शर्मा जी लगभग 2829 स्थानों में ठाकुर जी ने सनातन धर्म प्रचार समिति का गठन किया है, जो केवल धर्म का कार्य कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता होगी कि बस्तर संभाग में भी हमारा यह समिति बने। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सबसे, यह जो आयोजन है परिहार परिवार के द्वारा, ये आयोजन अपने लिए नहीं है। मैं बात विश्वास से कहूं आप सबको, ये आयोजन आपके और हम सब के लिए है। हृदय में सदैव श्री अरुण परिहार जी का, श्रीमती कुसुम परिहार जी का, इस परिवार का कहा कि महाराज जी हमारा बस्तर धर्म से कैसे जुड़े, धर्म की सेवा कैसे करे, सनातन की सेवा कैसे करे। हृदय में भाव निरंतर चल रहा है। और मैंने कहा मैं यहां से जाऊंगा तो, लेकिन एक गठन करके जाऊंगा सनातन धर्म प्रचार समिति का। तो आप सभी इस सनातन धर्म प्रचार समिति में अवश्य अपनी भागीदारी लेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। आइए आप और हम कथा में प्रवेश करें बड़े भाव के साथ। एक बार कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, और बड़े भाव के साथ। बाबा तेरे भक्तों को, आवाज कम आ रहा है बेटा बहुत। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है।
बड़े भाव के साथ बोले विश्वनाथ भगवान की बाबा तेरे भगतों को, बाबा तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। सागा बाबा बाबा तेरे भक्तों को गाने से बड़ी भाव से तेरा ही सहारा है। हो बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ तेरे बिना वो बाबा, तेरे बिना वो बाबा, ओ तेरे बिना वो बाबा, तेरे बिना वो बाबा नहीं मेरा गुजारा है। तेरे बिना वो बाबा नहीं मेरा गुजारा है। बाबा तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है। जय हो जय भोले। जय हो थोड़ी आनंद से झूम रहे हो। जय हो ऐ मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। मालिक तेरे जग का गा लीजिएगा। अंदाज निराला है। यहाँ भक्तों को पीना पड़ा जहर का प्याला है। यहाँ भक्तों को पीना पड़ा जहर का प्याला है। अरे पर वो कभी ना डरे,
पर वो कभी ना डरे, ओ पर वो कभी ना डरे, पर वो कभी न डरे। कौन? जिससे साथ तुम्हारा है, पर वो कभी ना डरे, जिससे साथ तुम्हारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भक्तों को। आज बड़े सुस्त लग रहे हैं आप लोग, क्या हो गया? उपवास है क्या आज? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? पीछे आवाज आ रही है? दोनों हाथ पसारिएगा और थोड़ी झूमते हुए, थोड़ी भाव के साथ। जय हो। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। किसको कहे अपना, अपने तो बेगाने हैं। किसको कहे अपना, गा लीजिएगा, अपने ही बेगाने हैं। यहाँ फुर्सत नहीं इनको, मतलब के दीवाने। फुर्सत नहीं इनको, मतलब के दीवाने हैं। प्रेमी मिलाओ बाबा, हमें प्रेमी मिलाओ बाबा। ओ प्रेमी मिलाओ बाबा, हमें प्रेमी मिलाओ बाबा। जिसने तुझको दुलारा है, प्रेमी मिलाओ बाबा। जिसने तुझको दुलारा है, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। जय भोले। जय हो। जय हो। हमीद बनो मेरे, हमें तेरी जरूरत है। तेरे बनो मेरे, हमें तेरी जरूरत है। अपनों के खातिर सुना, तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। अपनों के खातिर सुना, तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। और बाबा नंदू तेरे खातिर हो बाबा, नंदू तेरे खातिर हो बाबा। ओ नंदू
लागे हो बाबा, किया सबसे किनारा है, नंदो तेरे काले हो बाबा, किया सबसे किनारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। मन क्या बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। मेरे बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। 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 बिन तेरे मेरे हो बाबा, बिन तेरे मेरे हो बाबा, ओ बिन तेरे मेरे हो बाबा, बिन तेरे मेरे हो बाबा, नहीं मेरा गुजारा है। बिन तेरे मेरे हो बाबा, नहीं मेरा गुजारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा। ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़े अंदर मस्जिद से झूमते हुए जय भोले। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय ओम सोमेश्वराय। ओम सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय, ओम सोमेश्वराय ओम सोमेश्वराय। महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय, गाइए बड़े भाव से। महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय। ओम विश्वेश्वराय, ओम विश्वेश्वराय, ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय। ओम विश्वेश्वराय, ओम विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय। ओम विश्वेश्वराय, ओम विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय। महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री बसवेश्वर महादेव की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाबा तेरे भक्तों को आज समझ में आ रहा है तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को। बोले भक्त और भगवान की जय, श्री विश्वेश्वरनाथ भगवान की जय। दुनिया से सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। किसी और को अब हम क्या देखे, एक तेरा नजारा काफी है। इसी धन दौलत का क्या करना, यह महल अटारी क्या करना।
जिंदगी 4 दिनों की है, चरणों में गुजारा काफी है। भगवान शिव के चरणों में जीव को सुख मिलता है, और मैं तो कहूं पूरी दुनिया में आप ढूंढ लीजिए, भगवान के शरण के अलावा और कहीं सुख नहीं है। सुख भी 2 प्रकार के होते हैं भैया, एक सच्चा सुख, दूसरा झूठा सुख। झूठा सुख क्या है बताएं आपको? जो आपसे कुछ लेकर के आपको सुखी करने वाला हो। अगर आप किसी को सम्मान दे रहे हैं, बदले में वो सम्मान दे, समझ लो वो आपका झूठा सुख है। अगर आप उनको कुछ भी नहीं दे रहे हो, फिर भी वो आपको सम्मान दे रहा है, समझिएगा यही सच्चा सुख है। सच्चा प्रेम क्या है बताएं आपको? यहां मत जाओ, ये मत करो, ये मत खाओ, इतने बजे आ जाना, कहां हो, क्या कर रहे हो। हम लोग क्या सोचते हैं? इरिटेट हो जाते हैं, अरे पागल है, ये क्या दिन भर पीछे लगा रहता है। सत्य कहूं आपको, अगर आपको ऐसा कोई पूछने वाला है ना दुनिया में, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। हाँ, उस व्यक्ति से पूछिएगा मेरे भाई बहन जिनको कोई पूछता नहीं है कहां हो। उस व्यक्ति से पूछ कर देखिएगा जिनको कोई पूछता नहीं है क्या खाए हो। समझिएगा सच्चा सुख यही है कि आपका कोई अपना आपके पास है। एक बात, दूसरी बात कहूं आपको, आपकी बात को सुनने वाला है आपके घर में, आप सौभाग्यशाली हो। आपका छोटा आपकी बात मान रहा है ना, आप बड़े सौभाग्यशाली हो। नहीं तो यहां कोई किसी की नहीं सुनता है भैया। यहां तो कोई संबंध किसी की नहीं सुनता है। पति पत्नी की नहीं सुन रहा है, पत्नी पति की नहीं सुन रहा है। गुरु शिष्य की नहीं सुनता है, शिष्य गुरु की नहीं सुनता है। भारत यूक्रेन की नहीं सुन रहा है, यूक्रेन भारत की नहीं सुन रहा है। हमें तो लगता है ये पूरा जितने झगड़े हैं ना दुनिया में, सुनने और सुनाने के कारण। कभी तो भक्त भी कहते हैं भगवान से, प्रभु कभी तो सुन लिया करो। भगवान से भी शिकायत बनी रहती है, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। मैं एक बात कहूं, हमारे जीवन की 80% समस्या समाप्त हो जाएगी। कब होगी बताएं आपको? हम किसी की सुनना शुरू कर देंगे। व्यक्ति समस्या हो क्या रहा है? हम किसी की सुनते नहीं है और सुनना भी नहीं चाहते। हमें तो भगवान की बड़ी कृपा है भैया, कम से कम आप लोग यहाँ कथा में आते हैं, कथा ही ऐसा है, कम से कम 3-4 घंटे बैठ के सुनते तो हैं। नहीं तो कोई किसी की नहीं सुनता यार। आप कितना भी कह लीजिए किसी से, समझिएगा जो आपका सुन रहा हो ना भैया, समझिएगा वही आपका अपना है। प्रेम का मतलब ये नहीं होता, देखो 4 दिन की जो दिखावा प्रेम होती ना, हाँ 4 दिन खिलाएंगे पिलाएंगे, जो हमें जीवन भर खिला पिला रहा है उधर ध्यान नहीं है। 4 दिन जिसने खिला दिया उन्हीं के हो गए। हाँ, किसी ने ऐसी बात कर दी भैया, बड़े चाहने वाले हो गए 2-4 दिन जिसने बात की। निवेदन करो, जो जीवन भर साथ हो ना भैया, उनकी हो करके रहिए। जो जीवन में आपका हो, अपना हो। हाँ, कल परसों मैंने कथा बताई कि भगवान शिव जी को देख करके माँ शिव जी की सासू माँ, क्या नाम है शिव जी के सासू माँ का? मैना मैया। मैना मैया ने भगवान शिव जी को वेश को देखा, आरती का थाल पटक दिया, लोटे पटक दिए, ऐसा स्वागत किए थे शिव जी का। भगवान शिव जी के कानों में भगवान विष्णु ने कहा, बड़ी बेइज्जती हो गई प्रभु आपकी, अभी भी रुकोगे कि चलोगे? शिव जी ने कहा, ये नियम है हमारे ससुराल का, ऐसे ही पटकते हैं।
शिव जी बताना क्या चाहते हैं बताएं आपको। मैंने उस दिन भी निवेदन किया, आज भी निवेदन करता हूं। जिस घर से जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, जिस परिवार से जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, उस घर की, उस परिवार की कमियों को भूल जाना चाहिए हमें। जिस व्यक्ति के साथ आपको जीवन भर रहना है, उस व्यक्ति की कमियों को भूल जाना चाहिए आपको। तभी जाकर के ना जीवन चलेगा आपका। नहीं तो घर में कई लोग होते हैं जो कमियां निकालने के लिए जन्म लिए होते हैं। हाँ, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो घर परिवार में ना कमियां देखते रहते हैं। मैं एक बात कहूं आपको, जीवन में कमी उसी को नजर आता है जिस व्यक्ति के अंदर कमी भरी होती है। जो अंदर रहता है ना वही बाहर दिखेगा। हाँ, एक हमारे परिचित के हैं परिहार जी, तो वो जब लड़की देखने गए तो उसने कहा अरे लड़की देख ली, अब कुछ नहीं चाहिए, दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, बस देख लिए महाराज जी, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम कुछ भी नहीं। हाँ, अब तो आपको और हमारा प्रेम हो जाए, आपका हमारा मन मिल गया, बस इतने डेट को तय करो शादी के लिए, और बस कुछ नहीं चाहिए, बस ये देने वाला लिस्ट रख लीजिए, इसके अलावा कुछ मत देना। अब बताओ, लिस्ट भी पकड़ा रहा है और बोल भी रहा है कुछ नहीं चाहिए। तो जो चीज अंदर होता है ना, वो एक चीज बाहर निकल ही जाती है। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूं, किसी व्यक्ति के साथ 10 मिनट बैठिएगा। कितने मिनट? 10 मिनट। आप कुछ मत बोलना, आप कुछ मत बोलना, 10 मिनट में वह व्यक्ति बता देगा वो कैसा है। हाँ, ये स्वभाव है लोगों के जीवन का। हाँ, 3 लोगों से बच करके रहना चाहिए भैया। किस किस से बताएं? अधिक बोलने वाले से। कुछ लोग हमसे मिलने आते हैं और वो सुनने नहीं आते, सुनाने आते हैं। हाँ, अपना ही बोलेंगे। हाँ, और कुछ बात बोलते रहोगे ना तो बीच में बोलेंगे। तो जो बीच में बोलते हैं ना भैया, एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, गुरुदेव जी आप दीक्षा कब से दे रहे हैं? समझिएगा एक बात, एक जगह कथा हो रही थी, कोई मानने वाले थे, कोई किसी धर्म को मानने वाले थे, वो हमारे पास आकर के पूछे आप दीक्षा कब से दे रहे हो? और हमसे एक अटपटी बात पूछ दी, आप गुरु हैं कि चेला? आप गुरु हैं कि चेला? हमने मुस्कुराते हुए कहा भैया हम ना गुरु है ना चेला है। यही प्रश्न ना एक बार कबीरदास जी से किसी ने पूछा था, तो कबीरदास जी ने क्या बताया बताएं आपको? कबीरदास जी ने कहा हम ज्ञानियों के गुरु हैं और अज्ञानियों के चेला हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी है उनको खूब ज्ञान की बात समझा करके उनको समझा देंगे, उनको सिखा देंगे, लेकिन जो अज्ञानी होंगे ना उनके ही चेला बन जाएंगे। समझिएगा, जो व्यक्ति भगवान के बारे में तर्क करता हो ना, मैं निवेदन करूं आपको, जो मेरे महादेव के बारे में तर्क करता हो, जो अपनी सनातन संस्कृति के विषय में तर्क करता हो, ऐसे व्यक्ति से ना आप यही कहिए भैया आप विजयी, हम हार गए, आप जीत गए। हाँ, और ऐसे लोगों से ना भैया मत लगाइए मुंह ज्यादा, क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ जीवन में कुछ भी नहीं लगता है। मैं एक बात कहूं आपको, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको 150-200 चौपाई याद हो जाती है, 200-400 श्लोक याद हो जाते हैं, भागवत जी गीता कंठस्थ कर लेते हैं, उनके बाद अपने आप को वैसा समझते हैं जैसे उनसे बड़ा ज्ञानी को दुनिया में आई नहीं। समझिएगा, विद्वान होना बड़ी बात नहीं भैया, तो विद्यावान होना बड़ी बात है। आप कितना जानते हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना जीते हो ये बात महत्वपूर्ण है। जानते तो बहुत कुछ है लेकिन जीते नहीं है, और आप जब जीने लग जाओ ना तभी आप मनुष्य हो। हाँ, और इसलिए संतों ने कहा भी है, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर,
काज करिबे निरंतर 9 साल राम काज करिबे को आतुर राम काज करिबे को आतुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी विद्यावान गुणी विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान कौन है? जो भगवान का काम करता हो, जो राम का काम करता हो। और जो राम का काम नहीं करता है ना भैया, वो विद्यावान हो ही नहीं सकता। हाँ, हो ही नहीं सकता वो। कल हमने भगवान की कथा सुनी है राम की। रामचरितमानस हमारे आदर्शों को बताता है। रामचरितमानस क्या है? कुछ लोग कहते बोले राम कथा पढ़ने से क्या होता है। अच्छा, किस किस के रामचरितमानस है? आप सबके यहां होगा। सीधे करिए, कौन कौन पढ़ते हैं? सीधे करिए, ईमानदारी से हाथ उठाइए जो पढ़ते होंगे। कौन कौन गढ़ते हैं? पढ़ करके कौन कौन जीवन में उतारते हैं? निवेदन करूं मैं आपको, हम पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जीवन में उनका प्रभाव दिखना चाहिए। राम कथन आदर्श है। मैं तो कहूं, लोग धर्म की परिभाषा कहते हैं। धर्म क्या है? परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संग नहीं अगमाई। असत्यात परा धर्म। धर्म क्या है बताएं आपको? ये जितने धर्म की हम बात करते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ये धर्म नहीं है भैया। हाँ, ये संप्रदाय है। ध्यान से सुनिएगा। हिंदू संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, क्रिश्चियन संप्रदाय है। धर्म क्या है? क्या है जी? हाँ, हम लोग अक्सर जयकारा लगाते हैं, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। ये सनातन धर्म हम सबका है, और आप और हम सब इसी सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। ये सनातन धर्म कब का है बताएं? अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई भैया, इस सन में इनकी उत्पत्ति हुई, इस सन में हुए, लेकिन सनातन धर्म को कोई बता सकता है क्या कितने साल हो गए? लेकिन एक विडंबना की बात बताऊं मैं आपको, हमारे सनातन धर्म में ही कई धर्म बाहर आए हैं। कई लोग अपने आप को सनातनी नहीं कहते। हम कौन हैं? हम जैन हैं, हम जैनिज्म हैं, हम बुद्धिज्म हैं, सनातनी नहीं कहेंगे। निवेदन करूं मैं आपको, जैन धर्म क्या है बताएं? भगवान दत्तात्रेय जी महाराज ने जैन धर्म की स्थापना की थी। भगवान ऋषभ देव जी महाराज ने जैन धर्म की स्थापना की थी। भगवान महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म की स्थापना की थी। अब विचार करिएगा, ऋषभ देव जी महाराज कौन है? जैन धर्मों में 24 तीर्थंकर होते हैं। आप कभी हमारे क्षेत्र जाएंगे तो आप जब कुम्हारी पहुंचेंगे ना, टाटीबंध से कुम्हारी, तो लेफ्ट में एक स्थान है बड़ा विशाल, कैवल्य धाम। गए होंगे आप? कैवल्य धाम 12 मंदिर इधर बना है, 12 मंदिर इधर बना है, बीच में भगवान विराजित है। समझिएगा, भगवान बुद्ध कौन थे? कौन थे बुद्ध? भगवान राम के ही, भगवान कृष्ण के ही, भगवान विष्णु के ही 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान बुद्ध का। दर्शन करिएगा। और भगवान बुद्ध जी सदैव शुद्ध और सात्विकता पर भरोसा करते थे। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक राजा पहुंच गए। राजा ने भगवान बुद्ध से कहा कि महाराज, कभी हमारे घर आइए भोजन करने, हमारे घर। बुद्ध जी ने कहा हाँ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। दूसरे दिन फिर आकर के राजा ने कहा कभी हमारे घर भोजन करिए, हम भोजन कराएंगे। बुद्ध जी ने कहा कि हाँ हाँ जरूर आएंगे भैया। आप 4-5 बार जब हो गए ना,
तो राजा ने कहा नहीं आना चाहते तो बता देते, हम इतने बार आपके सामने आए हैं, दुनिया हमारे पास आती है, हम तुम्हारे पास आए हैं और आप मना कर रहे हो। बुद्ध जी ने कहा कल मैं पक्का आऊंगा और कर खीर बना करके रखना। ध्यान से सुनिएगा, बुद्ध जी ने कहा कल मैं पक्का आऊंगा, तुम्हारे घर खीर बना करके रखना। और बुद्ध जी महाराज निकले। अब उनकी एक पात्र थी और उसी पात्र में कचरे डालते हुए जा रहे थे। कहीं गंदगियां डाले, कहीं कचरे डाले, कहीं धूल डाले, कहीं मिट्टी डाले, गए। और जैसे बुद्ध जी पहुंचे, राजा बड़े खुश हो गए। कहा कि आ गए बुद्ध जी। बिठाया गया, कहा महाराज खीर। बोले हाँ हाँ खीर खाएंगे, लाओ खीर। और जब खीर लाया गया ना, तो बुद्ध जी ने अपने पात्र को सामने रख दिया। किस पात्र को? जिसमें कचरे भरे थे। राजा ने कहा आप ठीक तो है महाराज, आप ठीक तो हैं? दरअसल राजा ना बुद्ध जी से ज्ञान लेना चाह रहे थे। और जब बुद्ध जी की इस भाव को देखा तो राजा ने विचार किया कहीं मैं गलत जगह ज्ञान लेने तो नहीं आ गया, कहीं गलत व्यक्ति को स्वीकार तो नहीं कर रहा मैं। बुद्ध ने कहा इसी में डालो, हम खाएंगे। राजा ने कहा महाराज इसमें ऊपर से गंदे भरे हुए हैं, धूल भरे हुए हैं, मिट्टी भरे हुए हैं, इसमें कैसे भोजन करोगे आप? बुद्ध जी ने कहा आप डालिए। राजा ने कहा हम नहीं डाल सकते। बुद्ध ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है नहीं डाल सकते तो समझ लो इस बात को, अगर तुम इस गंदे कचरे में कुछ नहीं डाल सकते तो मैं भी तुम्हारे मन में अभिमान रूपी कचरा भरा है, मैं इसमें अपना विशुद्ध ज्ञान कैसे डाल दूं? समझिएगा, प्राप्त करने के लिए पहले योग्यता बनानी पड़ती है। समझिएगा, प्राप्त करने के लिए योग्यता बनाइए, और जिस दिन योग्यता होगी उस दिन आपके जीवन में किसी न किसी की कृपा जरूर हो जाएगी। हमें प्राप्त करने का भाव ही नहीं जग पाया। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था, भगवान बुद्ध भी शुद्ध और सात्विकता को मानते थे। हिंसा नहीं था बुद्ध जी के जीवन में, न हिंसा करते थे न हिंसा करने देते थे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है मेरे भैया, हमारे सनातन ही बटे हुए हैं कई भागों में, और इस सनातन को संगठित करने का काम मेरे महादेव ही कर रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। और मैं तो एक बात कहूं, भगवान राम के आदर्श को कल आपने और हमने सुना, केवल सुनना नहीं है, राम जी का जो आदर्श है ना अपने जीवन में उतारने योग्य है। धर्म की परिभाषा में आप सबसे कहूं तो मेरे राम ने जो किया है अपनी मां के लिए वो पुत्र का धर्म है। राम ने जो अपनी पत्नी के लिए किया है वह एक पति का धर्म है। मेरे राम ने जो अपने पिता के लिए किया है पुत्र का धर्म है। मेरे राम ने जो अपने मित्र के लिए किया है वह एक मित्र का धर्म है। मेरे राम ने जो अपने शत्रु के लिए किया है वह एक शत्रु का धर्म है। समझिएगा, तो रामचरितमानस हमको धर्म सिखाती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। और राम जैसा आदर्श स्थापित करिएगा। हाँ, और मैं एक निवेदन करूं आपको, राम जी वनवास भी गए ना, एक चीज कंपलसरी थी राम जी के साथ, उस वस्तु को नहीं छोड़ते थे। क्या नहीं छोड़ते थे? राम जी ने राजसी मुकुट छोड़ दिया, वस्त्र राजसी छोड़ दिए, लेकिन एक वस्तु नहीं छोड़े। क्या नहीं छोड़े जी? धनुष और बाण। राम जी जानते हैं दुष्ट हर जगहों पर है। हाँ। एक संत ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि जिंदगी जहर है पीना पड़ेगा, जिंदगी जहर है पीना पड़ेगा, लबों को शब्द से सीना पड़ेगा, अब इंसान जानवर लगने लगा है, बड़ी तरकीब से जीना पड़ेगा। हाँ। हर जगह आपको ये कार्य आएंगे, दुष्टों के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा आपको। हमारे देवी देवताओं ने शस्त्र ही तो रखा है। दुर्गा जी को देखिए, त्रिशूल लेकर के बैठी है। भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन लेकर के बैठे हैं। मेरे महादेव चुपचाप समाधि में बैठे, बगल में त्रिशूल है। गणेश जी फरसा लेकर के बैठे हैं। कोई देवी देवता ने ऐसे बिना इसके नहीं बैठे हैं,
कुछ न कुछ लेकर के बैठे हैं। इसका मतलब समझिएगा, हमारे जीवन में भाव क्या होना चाहिए? अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए आपको अगर शस्त्र उठाना पड़े तो जरूर उठाना है, समझिएगा। लेकिन हम शस्त्र नहीं उठा सकते। हाँ, एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, अगर किसी ने अपराध किया है ना तो उनको दंड देना भी सबसे बड़ा पुण्य है। अगर कोई अपराध कर रहा है तो मत बैठिए वहां पे। ऋतंभरा जी की एक सुंदर सा वाक्यांश है। ऋतंभरा जी कहती है, कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ, कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ, आज हर देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। कल लिए फिरा हुआ था जो बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहंदी मांग रोलियां, जो सदा वतन की लाज उघारता रहा, भारतीय का मानचित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा है देश के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को, उसके सर पे धर के ताज हो रही है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और ऐसे देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसे सरफरोश का प्रकाश चाहिए। इस देश के लिए पटेल और सुभाष चाहिए, इस देश के लिए पटेल और सुभाष चाहिए। जीवन में जो अधर्मी है उनको समाप्त करना ही धर्म है। अच्छा विचार करिए, कोई शेर किसी व्यक्ति को दौड़ा रहा हो खाने के लिए, क्या करेंगे हम? यही सोच करके छोड़ देंगे शेर भूखा है खाने दो? नहीं, उस समय शेर को दंड देना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, समझिएगा भैया। दंड का विधान सभी जगह है। भगवान राम ने भी रावण को दंड दिया है। हाँ, समझिएगा, जो अधर्मी हो उनको दंड देना श्रेयस्कर ही है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, कृष्णों, भगवान शिव भी अपने निज जीवन में कर्पूर गौरम तो है भगवान। भगवान का एक नाम है भोला और दूसरा नाम है भाला। बढ़िया बढ़िया है तो भोला है और थोड़े बिगड़ गए तो भाला है भैया। सीधे पार ही कर देंगे जब शस्त्र उठाएंगे तो भगवान शिव जी का विवाह हुआ मेरे माँ उमा के साथ। और एक निवेदन करूं आपको, भगवान शिव जी को एक और पसंद करने वाले थे, जिनका और भगवान शिव जी के 5 पुत्रियां और 6 पुत्र हुए। आप सबको विदित होगी कथा। किनकी बात कर रहा हूं मैं? मां पार्वती की एक और बहन थे जिनका नाम था, क्या नाम था? गंगा मैया। गंगा मैया बड़ी थी मां पार्वती से, ध्यान से सुनेंगे, लेकिन बड़ी भोली थी। हाँ, घर में जब 2 बच्चे होते हैं ना तो एक भोला होता है, एक थोड़ा नटखट होता है। आप अनुभव करेंगे इस बात को। तो गंगा मैया बड़ी भोली थी। गंगा मैया भी खूब प्रेम करती थी मेरे महादेव से। कभी कभी मैया पार्वती डरती थी, हे भगवान कहीं शादी इनसे ना कर ले प्रभु, है हमसे शादी नहीं होगी, कहीं इनसे हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत है। तो एक दिन गंगा मैया बड़ी भोली थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि आने वाले थे घर में। तो मां पार्वती ने गंगा जी से कहा कि गंगा तुम्हें एक बात बताए। हाँ बोलो। जब दुर्वासा ऋषि आएंगे ना तो ऐसा हमने सुना है, जो उनके सिर के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा दे, दुर्वासा जी के सिर में 1 लोटा जल डाल दे तो दुर्वासा जी बड़े खुश हो जाते हैं और जो मांगोगे वो दे देंगे। गंगा मैया को बड़ी खुशी हुई, कहा कि मैं भोलेनाथ को ही मांगूंगी। अब पार्वती जी अंदर चले गए, छुप करके देख रहे हैं, इधर दुर्वासा जी आए। और भैया दुर्वासा मतलब अत्यंत क्रोधी, नाम ही है दूरवासा, जिनकी वास ही दूर रहे पास हो ही ना। तो जैसे दुर्वासा जी आए ना, गंगा मैया बड़े खुशी से आए। जैसे हम लोग स्वागत नहीं करते ऐसे लोटे में जल डालते हैं नीचे, वैसे गंगा मैया लोटे का जल रखी। पार्वती की बात याद आ गई, सिर में डालना है, बड़े खुश हो जाते हैं। तो मैया सीधे दुर्वासा जी के सर में डाली। ठंडी का दिन था और भैया होता है कि नहीं, ठंडी के दिन में अगर कोई ठंडा ठंडा जल से अगर आपको कुछ करे
एक जगह हम गए थे, फ्रिज से दूध निकाल करके आए और ठंडा पानी। जब चरण धोए ना, हमने कहा अब कभी मत धोना। तुरंत चढ़ा लिए, यहां सर पे आ गया, नीचे से होना चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि के सिर में जैसे जल डाला, दुर्वासा ऋषि ने देखा, कहा कि गंगा ये क्या धर्म का कार्य कर रही है तू? ये अनाचार हमारे ऊपर, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरे सिर पर गंगा तुमने जल डाल दिया, जा आज हम तुम्हें श्राप देते हैं। इतने क्रोधित हुए, श्राप ही दे डाला। कहा कि जा आज से तू जल बन जा। और ये गंगा जल बन गई। पहले गंगा ऐसे तो मनुष्य शुरू से ही थे, लेकिन बाद में श्राप के कारण ये जल बने। इतने में मैया पार्वती जी आ गए, दुर्वासा जी तो चले गए गुस्सा से। माँ पार्वती हंसने लगी गंगा जी को देख करके। उसी समय मेरे महादेव प्रकट होते हैं। बोले शंकर भगवान के। मेरे महादेव ने श्राप दे दिया पार्वती को। कहा पार्वती जाओ, तुम्हें आशीर्वाद मिला है कि तुम्हारा आने वाला जन्म मेरे साथ विवाह होगा। तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ होगा, लेकिन तुमसे और मुझसे एक भी संतान नहीं होंगे। और गंगा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुमसे हमारे 5 पुत्रियां और 6 पुत्र होंगे। समझिएगा, जो व्यक्ति सच्चे होते हैं उनके साथ कभी धोखा मत करिएगा, कभी किसी का दिल मत दुखाइए जीवन में। ये संसार सदा आपका नहीं है और ना ही सदा आपका बना रहेगा। हाँ, आप अपने आप को संभालिए, निवेदन करो। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का। इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न गाइएगा। रहेगा। ये जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना। गाली से बड़े भाव से जय हो। गाली से बड़े भाव से जय हो। जय हो। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा गाली से तो गाए। जाना पड़ेगा, चल तुझको हाथे झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, गाली से बड़ी भाव से चल तुझको हाथे झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चले
वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी गाली से बड़े भाव से हरि को जय हो। जय हो। जय हो। बहुत अच्छा लगता है हमको बोलना, ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी अच्छा है, इनको बोलना नहीं आता, इनको कपड़ा पहनना नहीं आता, इनको बैठना नहीं आता। अच्छा लगता है ना। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई और मैं निकाले। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई और में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई और में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई और में निकालो। ओ बुरा है बुरा जग में, 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 ये बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना। गाली से बड़े भाव से हरि बोल। जय हो। जय हो। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा न रहा है,
सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा। ये जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, ओ दिल दुखाना किसी का, दिल दुखाना किसी का, दिल दुखाना किसी का, दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, ये जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। जीवन में ना किसी का दिल मत दुखाइएगा, और सच्चे लोगों का तो बिल्कुल मत भैया। मां पार्वती ने गंगा का दिल दुखाया, और गंगा को श्राप भले ही मिला, लेकिन मेरी मां पार्वती ने भगवान शिव के पुत्र के मां बनने का सुख नहीं मिला। और एक दर्शन करिएगा, मैं आपको बताऊं, मां गंगा के संतान कैसे 6 हुए, 6 पुत्र हुए, 5 पुत्रियां हुई। जब भगवान शिव और मेरी मां पार्वती का विवाह हुआ, तो मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु कुछ दिन हम कैलाश पर्वत से थोड़ी दूर चले जाते हैं और वहीं रहेंगे नाथ कुछ दिन, क्योंकि हम अगर यहाँ रहेंगे ना तो लोग आपसे खूब मिलने आते हैं, खूब लोग मिलने आते हैं, और प्रभु हम बड़े परेशान हो जाते हैं, हमारे लिए समय नहीं आपके पास। भगवान शिव ने कहा कि जरूर चलेंगे, और मेरे महादेव ने मेरी मां पार्वती को थोड़ी दूर लेकर के गए। लेकिन देवताओं को सब पता है भैया, भगवान कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जब बहुत दिन हो गया, जब भगवान शिव के संतान नहीं हुए। अच्छा, भगवान शिव की शादी क्यों हुई थी? देवताओं ने क्यों कराया था? इसलिए कराया था क्योंकि संतान आ जाए। और ये जो तारकासुर है ना, तारकासुर ने वरदान मांगा था, शिव के पुत्र ही मुझे मारे। तो वरदान क्या है? शिव का पुत्र मारे। और भैया विवाह हो गया है, संतान नहीं हो रहा है। देवता विचार करने लगे, ब्रह्मा जी से पूछा कब होगा प्रभु, कब एक आध बालक आएगा तो जा करके राक्षस मरेगा, हम चैन से रहेंगे। मैं एक बात कहूं आपको, स्वार्थी आदमी के लक्षण बताएं। स्वार्थी आदमी आपसे बात करेगा ना तो आपके भलाई की भी बात करेगा, तो विचार करिएगा, सोचिएगा, उनमें उन्हीं का स्वार्थ छिपा होता है, फायदा उन्हीं का है। आपकी तारीफ बहुत करेगा, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा जाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आप इतने बड़े हो जाओगे, घूम फिर करके ना स्वार्थ उन्हीं का है। तो भगवान शिव और मेरी मां पार्वती एकांतवास कर रही है भैया। उसी समय देवता आए, और दर्शन करिएगा, देवताओं का आगमन होना, और उसी समय आए जिस समय मेरी मां पार्वती भगवान शिव के साथ एकांतवास कर रहे हैं। एकांतवास में क्रिया क्या है? भगवान शिव की शक्ति स्खलित होने वाली है। उसी समय देवताओं ने देखा भगवान शिव को, और जैसे भगवान शिव को देखा, मां पार्वती की दृष्टि पड़ी, मां पार्वती लज्जित हो गई, और मां पार्वती ने अपने पूरे शरीर को पत्तों से ढक लिया। और उसी समय मेरे मां पार्वती का एक और अवतार होता है लज्जा देवी के रूप में। बोले लज्जा देवी मैया की जय। मां पार्वती लज्जित हो गई। भगवान शिव जी को भी बड़ा बुरा लगा, और भगवान शिव जी की शक्ति पृथ्वी पर गिर गई। और जैसे वो शक्ति पृथ्वी पर गिरी ना, उस शक्ति का तेज बाहर आने लगा। इंद्र ने अग्नि देवता से कहा, ये शिव की शक्ति है और इनके तेज को हर कोई नहीं स्वीकार कर सकता, इसलिए अग्निदेव आप इनको जाओ स्वीकार करो।
और अग्निदेव गया है, भगवान शिव की शक्ति को मुख में धारण किया। और जैसे मुख में धारण किया ना भैया, कुछ देर ही धारण कर पाया, अपितु अग्नि को भी भगवान शिव की शक्ति जलाने लग गई। अब तो अग्निदेव भी उड़े वहां से, प्राण बचाने के लिए गए उत्तर भारत, जिधर पूरे बर्फ ही बर्फ है। और अग्नि देवता ने जा करके जहां से गंगोत्री निकलती है, गंगोत्री से जहां से गंगा जी निकलती है, वहीं जाकर के उस शक्ति को कैद कर दिया, अपने मुख से बाहर कर दिया। और समझिएगा, जैसे मुख से बाहर किया, वो शक्ति बहता हुआ आया। थोड़ा बढ़ाओ बेटा, वो शक्ति बहता हुआ आया। और जैसे वो शक्ति बहता हुआ आया है, गंगा जी में बहते 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 शक्ति आई है। और गंगा जी में उस शक्ति के 6 भाग हो गए। कृतिकाएं जिस वन में रहती थी ना, वह शक्ति उसी वन में 6 भाग हो गए। अब दर्शन करिएगा, वह शक्ति 6 भाग हुए, फिर आगे चल करके फिर एक हो गई। और एक हो करके वह शक्ति गंगा जी के निकट में एक किनारे में चिपक गई। कार्तिक का मास चल रहा था, समझिएगा। कार्तिक मास में सप्त ऋषियों की जो नारियां हैं, वह गंगा जी स्नान करने गए। और जब गंगा जी स्नान करने गए, तो एक ऋषि की पत्नी नहीं गई थी, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति नहीं गई थी, बाकी 6 की पत्नी गई स्नान करने के लिए। और जब स्नान करने पहुंची है ना भैया, तो उस स्नान करके जैसे बाहर आई, तो आप देखेंगे कार्तिक के महीने में लोगों को ठंडी खूब लगती है, जाड़ी आती है। तो क्या करते हैं, कहीं आग जल रहा हो ना, वहीं जा करके अग्नि लेते हैं। और दर्शन करिएगा, वह 6 ऋषि स्त्रियां उस शक्ति को अग्नि समझ करके, क्योंकि आग के जैसे वहां से प्रकाश निकल रहा है, वैसे ही तपन था। और वो ऋषियां जा करके उस शक्ति के सामने आग सेकने लगी, और सबके मुंह खुले। और जब मुंह खुले, तो उस शक्ति का जो प्रभाव था, ताकत थी, जो उनकी जो शक्ति थी, सूक्ष्म कण उस 6 ऋषि नारियों के मुख के अंदर प्रवेश किया। और दर्शन करिएगा, ये 6 ऋषि नारियां गर्भवती हो गई। और जब ये गर्भवती हुई, जब आई है, कुछ दिनों के बाद पता चला ये नारियां गर्भवती हो गई है। इनके ऋषियों ने कहा कि कहां से आ रही है, इतना बड़ा धर्म कहां की है। मेरे भाई बहन, सारी बात पता चली उनको, ये भगवान शिव की शक्ति है, जो अग्नि देवता गंगा जी में छोड़ करके आए थे, और जो गंगा से बहते हुए इस गंगा के तट पर आकर के चिपकी हुई है। और इसी शक्ति के प्रभाव से यह नारियां गर्भवती हुई है। ऋषियों ने अपनी तपोबल से उन नारियों का गर्भपात करवाया, और वहां से बालक बाहर आया। 6 पुत्र बाहर आए हैं 6 ऋषियों की नारियों से। और कहा, जहां कृतिकाएं रहती है, कृतिकाओं के वन में। और जब उन पुत्रों को देखा 6 कृतिकाओं ने, तो उन कृतिकाओं ने उस पुत्रों को अपने घर लेकर के चले हैं। और सभी कृतिकाओं ने, 6 कृतिकाओं ने अलग अलग पुत्रों को पालना प्रारंभ किया, उनका लालन पालन करती रही। अब एक दर्शन करिएगा, कृतिकाओं ने खूब लालन पालन किया, और वह बच्चे भी बड़े होने लगे। 5-5 वर्ष के बच्चे हो चुके हैं। एक दिन नारद जी उसी कृतिकाओं के वन में घूम रहे थे। तो कृतिकाओं के वन में घूमते हुए नारद जी ने देखा उन बच्चों को। तो नारद जी ने जब ध्यान मग्न करके आंख बंद करके देखा कि बच्चे किसके बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो नारद जी को पता चला ये तो मेरे महादेव की ही बालक है। सीधे दौड़े दौड़े गए मां पार्वती के पास। मां पार्वती से कहा, प्रभु मैया आप कृपा करिए, मैया कृपा करिए। बोले, क्या आप जिनके लिए रो रही हैं, आज वो बालक आपके हमें प्राप्त हुए हैं। चलिए मैया, आपके संतान हम आपको दिलवाते हैं। अब दर्शन करिएगा, जैसे नारद जी ने कहा, मेरी मां ने एक पल भी नहीं रुकी मेरी मां, और सीधे चली नारद जी के साथ। एक पल भी धीर धारण नहीं किया, सीधी चली है। और जाकर के कृतिकाओं से मां पार्वती ने कहा कि कृतिकाओं, तुम्हें पता है यह पुत्र कौन है, किसका पुत्र है? कृतिकाओं ने कहा, यह तो ऋषि नारियों का है, वहीं से हमें प्राप्त हुआ है। मां पार्वती ने पूरी बात बता दी। कहा कि पुत्र हमारे हैं, हमारे पति की शक्ति से जन्म लिए हैं। दर्शन करिएगा भैया,
भगवान शिव की शक्ति से जन्मे हुए भगवान शिव के ही पुत्र हैं, ऐसा कह करके मेरी मां पार्वती ने उन सभी पुत्रों को अपने पास रख लिया। कृतकाओं ने कहा कि मां आप एक हैं लेकिन ये 6 हैं, आप इन 6 को एक साथ गोद में कैसे लोगे? मां पार्वती ने कहा कि ये सब मुझ पर छोड़ दो। और मां पार्वती ने 6 बालक को अपने पास बुलाया, अपने दोनों हाथ पसार करके जैसे जोर से दबाया है, उन 6 बालक में शरीर एक हो गए, उनके सिर ही 6 के 6 बने रहे। और कृतिकाओं ने लालन पालन किया था, इसलिए इस बालक का नाम कार्तिकेय हुआ है। बोले श्याम कार्तिकेय भगवान की जय। और दर्शन करिएगा, कृतिकाओं ने उस बालक को दिया है और मां ने ला करके भगवान शिव से पूरी बात बताई। अब दर्शन करिएगा, यही 6 पुत्र हैं जो भगवान शिव की शक्ति से हैं, जो गंगा जी से हुए हैं। समझ रहे हैं? गंगा जी में ही इनके 6 भाग हुए थे पहले, इसलिए इनके 6 संतान हुए। अब आप कहेंगे महाराज जी 5 कहां से हुए, 5 बेटियां कहां से आई? तो यह भी कथा मैं आपसे निवेदन करूंगा। भगवान शिव और मेरी मां पार्वती का नित्य का नियम था, जैसे शाम होता था ना, भगवान शिव मां पार्वती को अपने साथ घुमाने लेकर के जाते थे। आजकल भी होता है कि नहीं? शाम जैसे होता है तो हम चौपाटी जाएंगे, तो कहीं घूमने जाएंगे, तो कहीं यहां जाएंगे। और भगवान शिव जी जाते थे, कहां से जाते थे बताएं आपको? जहां बैकुंठ होता था ना, उसी द्वार से जाते थे। और मां लक्ष्मी डेली देखती थी किनको? पार्वती जी को। पार्वती जी बढ़िया भगवान शिव के साथ पीछे बैल में बैठ करके जाते थे। मैया देखती थी और मैया पार्वती देख करके हंसती थी लक्ष्मी को। लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगता था। क्या बताती थी? बताए देखो हम जा रहे हैं, तुम अभी भी घर में हो। देखो ये ना स्त्रियों का स्वभाव होता है, मैं आपको निवेदन करूंगा। बताने की आदत, दिखाने की आदत, स्वभाव। कहीं अगर बाहर घूमने के लिए जाएंगे ना, तो 4 को बता के जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे, नहीं तो पड़ोसी के यहाँ जाएंगे। हाँ हाँ एक काम करना, हाँ कैसे हो, हाँ हम थोड़े से आ रहे हैं, थोड़ा देखना घर को। अब एक बात बताइए, घर में ताला लगा के जा रहे हो, देखने की क्या जरूरत है? फिर भी कहेंगे थोड़ा देखना। क्यों? वो पूछ दे कहां जा रही हो। हाँ किसी किसी का स्वभाव ऐसा होता है, स्वभाव होता है माताओं में। एक माता भीख मांगती थी, हम आपको सच्ची घटना बताएं तो माता ना भीख मांग मांग करके अपने लिए चांदी की कड़ा बना ली थी। चांदी की कड़ा। अब वो कड़ा तो बना तो ली थी, लेकिन कोई पूछता नहीं था, तो ऐसे अंदर अंदर जलते रहती थी। काश कोई पूछ लेता, काश कोई पूछ, आग लगाऊं इस कड़े में, ऐसी मन में चलते रहता। तो एक दिन क्या हुआ, वो मैया घर में बैठी हुई थी और पहले चिमनी समझते ना, चिमनी, हाँ लालटेन जो जलते रहता है, तो वो जब जल रहे थे तो वो एकदम गुस्से के मारे लालटेन को पटक दी, आग लगाऊं इस कड़े में, कोई पूछता नहीं। और जैसे भैया वो नीचे गिरा, आग फैल गई, घास फूस का घर था जलने लगा। सब दौड़े, कहा कि बुढ़िया के घर में आग लग गया, बुझाओ 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 बुझाओ। और जैसे बुझाया गया तो 2-4 लोग उनसे मिले, क्यों बुढ़िया क्या कर रही थी? बीड़ी पीती है? ये क्या आग कहां से लगा? बोले नहीं नहीं। तो क्या चूल्हा जल रहा था तुम्हारा? बोले नहीं नहीं चूल्हा भी नहीं। तो क्या कर रहे थे? एक लालटेन रखा हुआ था घर में, उसी को उठा करके यहां से यहां रख रही थी, हाथ से छूट गया। तो बगल वाले एक मैया ने कहा, कितना सुंदर कड़ा है तुम्हारा, कब बनाई इसको, बड़ा सुंदर लग रहा है। उसने तुरंत कहा उनसे, तुझे शर्म नहीं आती? इतने दिन हो गया बनाए हुए, यही बात 2 घंटे पहले पूछ लेती तो आग ही क्यों लगता? तो बताने का स्वभाव होता है। हाँ अवगुण 8 सदा उड़ रहे, स्वभाव होता है, निवेदन करो। तो मैं आप सबसे निवेदन ये कर रहा था कि जब माँ पार्वती सामने से जाती थी ना, तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से कहते थे, देखो जा रहे हैं शाम को,
तुम्हारा तो काम से फुर्सत नहीं है। कहीं घुमाने के लिए ले जाएं, कहीं बिठाने के लिए ले जाएं, कहीं खिला दे शाम को ले जा करके। 6 बजे जाते थे, करेक्ट 6 बजता था ना, सामने से गुजरते थे और देखने के लिए सब बाहर आती थी मेरी मैया। तो भगवान विष्णु ने कहा एक काम कर लक्ष्मी, जा तू भी तैयार होकर के जल्दी आना, चलेंगे। और मेरी माँ लक्ष्मी गई अंदर तैयार होने के लिए। कितने बजे गई थी बता? 6 बजे। और आई कितने समय? 7:30 बजे। भगवान विष्णु ने कहा हो गया समय, अब कहीं नहीं जाएंगे। याद है पार्वती कैसे तैयार होती है? पति कहते बस हैं चलो करके 5 मिनट भी नहीं लगता, तुरंत। समझिएगा भैया, जीवन भर देखो हम जितने अपने आप को श्रृंगार करते हैं ना भैया, उतना अधिक अगर हम अपने मन को ध्यान देने लग जाए तो हमारा मन और पवित्र हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है। हाँ, एक जगह एक परिवार में हम गए थे कथा में, तो कथा के बीच में एक तीर्थ जाना था, एक कहीं पास में मंदिर था, वहां जाना था। तो उनके परिवार वाले थे, बोले महाराज जी कितने समय जाएंगे गुरुदेव जी? हमने कहा 12 बजे निकलेंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे, जाकर के दर्शन करेंगे। ठीक है। तो उनकी सासू माँ ने कहा जल्दी तैयार हो जाना, 12 बजे निकलेंगे। तो जैसे 12 बजने वाला तो हमने कहा चलो हो गए सब, चलो चलते हैं। और जैसे जाने वाले हैं ना भैया, उस समय देखो 10 बजे से अंदर तैयार हो रहे थे सब, लेकिन फिर भी 12 बजे निकले ना तो बोले जल्दी जल्दी में ये छूट गया, जल्दी जल्दी में हम ठीक से तैयार नहीं हो पाए। हमने कहा हे भगवान 2 घंटे में जल्दी। निवेदन करूं आपको, अपने मन को सजाइए। श्रृंगार हो, कैसा श्रृंगार हो? भक्ति का श्रृंगार होना चाहिए। और भक्ति का श्रृंगार क्या है? करूं भक्ति का श्रृंगार। श्रृंगार कैसा हो? निर्मलता के साड़ी पहनो, प्यार का नथ अपनाओ। समझिएगा, साड़ी कैसा हो? निर्मलता का हो। नथ कैसा हो? बोले प्रेम का हो। लोग छल्ले पहनते हैं, छल्ले क्यों पहनते हैं? किसी से छल ना करे। हाँ। बनी रहे माथे में हरदम लाली सेवा वाली। हम जो श्रृंगार करते हैं ना हमारे जीवन में, हाँ, कड़ा पहनने का मतलब क्या होता है बताएं? किसी से कड़ी बात ना करो, ये कड़ा का भाव है। मैं दर्शन करिएगा, माँ पार्वती गई है। एक दिन की बात बताएं आपको, एक दिन भगवान शिव जी 6 बजे माँ पार्वती को बोले जल्दी तैयार होकर के आओ, और मेरे महादेव वेट भी नहीं किए, सीधे चले गए, 1 मिनट नहीं रुके। माँ पार्वती ने विचार किया भगवान के साथ प्रतिदिन मुझे संध्याकालीन मैं प्रभु के साथ घूमने जाती हूँ, आज मेरे महादेव नहीं लेकर के गए, अकेले कहाँ चले गए? तो मेरे महादेव जिधर निकले हैं उधर ही मेरी माँ पार्वती गई। तो देखा क्या, गंगा जी में मेरे भगवान शिव जी स्नान कर रहे हैं। और गंगा जी में स्नान कैसे कर रहे हैं? अकेले नहीं कर रहे हैं, 6 कन्याओं के साथ, 5 कन्याओं के साथ स्नान हो रहा है भगवान का। एक दूसरे के ऊपर जल सिंचित कर रहे हैं, जल छिड़क रहे हैं, एक दूसरे को नहला रहे हैं। अब दर्शन करिएगा, एक दूसरे को जब नहलाने लगे, पानी पानी निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है
कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र स्नान कर रहे हैं, 6 कन्याओं को नहला रहे अपने हाथों से। माँ पार्वती को बड़ा बुरा लगा। माँ पार्वती ने आवाज लगाया दूर से, महादेव। जैसे आवाज लगा भगवान शिव ने देखा, माँ पार्वती आई। माँ पार्वती ने कहा आपको तो बाद में बताऊं, पहले इन कन्याओं को बताती हूं। और माँ पार्वती आगे बढ़ने लगी। माँ पार्वती का रुको, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, अभी रुको, अभी बताते हैं। और मेरी मैया जूड़ा बांधने लगी। हाँ, स्त्रियों का ना यही ज्यादा ताकत होता है। जब जब लड़ाई करे तब तब जूड़ा बांधे, फिर छूटे जूड़ा, फिर रुको तुझे बताते हैं, फिर जूड़ा बांधे। पूरा पावर यही रहता है जूड़ा में। माँ पार्वती ने कहा रुक तुझे बताती हूँ, अभी जीवित नहीं छोड़ूंगे। और माँ पार्वती ने जब अधिक क्रोध किया, भगवान शिव ने कहा रे पार्वती सुन तो, ये कौन है? कौन है? ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी बेटियां हैं। पार्वती एक बार आप और हम चौपासा खेल रहे थे, चौपासा खेल रहे हैं, तो मुझे बड़ी गर्मी लगी। तो मैंने याद करो, मैंने कहा था मैं गंगा जी में डुबकी लगा करके आ रहा हूं। आपने कहा कि जाओ स्वामी। और मैं जब गंगा जी में आया तो मेरे पसीने के 5 बूंद गंगा जी में टपके। और ये पसीने के जो 5 बूंद गिरे ना, यही मेरी 5 बेटियां हुई। और ये बूंद गिर करके बहने लगे, जिग जैग गति जैसे होती ना, वैसे बहने लगे। यही मेरी 5 बेटियां हुई। और इन 5 बेटियों के मेरे नाम हैं जया, विषहर, शामली बारी, देव और दोतली। ये भगवान की बेटियां हैं। एक और बेटी हुई जिनका नाम हुआ अशोक सुंदरी। हाँ, तो ऐसे भगवान के पुत्र और पुत्रियां हुई हैं। माँ गंगा उसी समय प्रकट हो गई। कहा प्रभु मैं धन्य हो गई, आपने मुझे पत्नी तो नहीं बनाया, लेकिन मुझे पत्नी का ही सुख दिया है। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, भगवान शिव जी ने कहा कि गंगा आज मैं तुम्हें मानसिक रूप से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं और दर्शन करिएगा। तब से मां पार्वती ने भी यही बात कह दी। कहा कि बहन मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था, मैं तुम्हें शिव से दूर रखी। आज के बाद ना मेरे महादेव के नाम के साथ तुम्हारा भी नाम जुड़ जाएगा। भगवान शिव का नाम है हर और मेरी माँ का गंगा। तो मेरी माँ को गंगे कहते हैं और भगवान शिव को हर कहते हैं, इसलिए सब कहते हैं बोली गंगा मैया की जय। और जो साधारण जल से भी स्नान करता है, शिव महापुराण कहता है आप घर में भी लोटे से अगर स्नान कर रहे हो, अपने बाथरूम में या अपने घर में भी, अगर आप हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे कह के उच्चारण कर रहे हो, तो आपको गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। नहीं तो आप देखेंगे कई लोग ऐसे हैं जब जल में डुबकी लगाए तो हर गंगे हर हर गंगे। बड़ा सुंदर भाव। ओ गंगा मैया, हो गंगा मैया में जब तक से पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया। ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक से पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया। ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गाली देगा मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया
ओ गंगा मैया। गा लीजिए बड़े भाव से। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। गा लीजिए बड़े भाव से। जय हो जय हो। गा लीजिएगा बड़े भाव से। जय हो। मेरे जीवन की मोरे खेवैया, मेरे जीवन की ओर के भैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया। तेरे हाथों में है मेरी नैया। दुनिया कुछ भी कहे चाहे कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे चाहे कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे चाहे कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे चाहे कहती रहे। ओ मेरी पूजा तेरी दीवानी रहे, दीवानी रहे मैया। ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। बोलिए गंगदाई जय हो। जय हो। जय हो सात अग्नि के फेरे लगा कर, साथ अग्नि के फेरे लगा कर, याद बीते दिनों को जला कर, याद बीते दिनों की जला कर। आए मैं तेरे द्वार लिए मन का संसार, आई मैं तेरे द्वार लिए मन का संसार, आए मैं तेरे द्वार लिए मन का संसार, आई मैं तेरे द्वार लिए मन का संसार। मेरे होठों में तेरी कहानी रहे, कहानी रहे मैया। ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। भगवान शिव से जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं अपने आंचल फैला करके मांगे। ओ गंगा मैया में जब तक से पानी रहे, गंगा मैया में जब तक से पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया। ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गा लीजिएगा मैया ओ गंगा मैया, हो गंगा मैया। गा लीजिए बड़े भाव से। जय हो जय गंगे
छुपी नारी के मन में वो सीता, छुपी नारी के मन में वो सीता, जिनका जीवन अंगारों में बीता, जिनका जीवन गाली जगाए बीता। मेरे जीवन के राम, मेरे जीवन के राम, मेरे जीवन के राम, मेरे जीवन के राम, ओ मेरे जीवन के राम, मेरे जीवन के राम, मेरे जीवन के राम, मेरे जीवन के राम। मेरे माथे में तेरी निशानी रहे, निशानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया गाली दे बड़े भाव से, मैया ओ गंगा मैया, 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 गाय दे भाव से, मैया ओ गंगा मैया, मेरे साथ कह लीजिएगा, हरे गंगे हरे 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 गंगे, हरे गंगे हरे 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 गंगे, हरे गंगे हरे गंगे हरे 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 गंगे, 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 गाइए बड़े भाव से, हरे गंगे हरे 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 गंगे, 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 हरे गंगे हरे 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 गंगे। बोली गंगा मैया की जय, श्री विश्वनाथ भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओ गंगा मैया में जब तक से पानी रहे, कहिए मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। आज भगवान शिव से यही मांगिएगा जितनी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं कि हे मां हमारे सुहाग को आप सदैव बचा करके रखना, और मां आपकी कृपा के कारण मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा जीवन है। सत्य कहूं मैं आपको, सौभाग्यवती स्त्रियां जो होती है ना भैया, उन स्त्रियों के पुण्योदय के कारण ही घर परिवार सुसज्जित होता है, उन स्त्रियों के कारण ही घर परिवार चलता है, समझिएगा। एक सत्य घटना बताऊं मैं आपको। हमारी कथा हो रही थी, ठाकुर जी की कथा, थान खमरिया, सुना होगा नाम आप लोगों ने। तो एक स्त्री हमारे पास आई और उन्होंने एक हमसे विधि पूछी। कहा गुरुदेव जी आप हमें एक विधि बताइए। क्या विधि? ऐसा क्या करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमने पहले ही निवेदन किया कि भगवान शिव के शरणागत होकर के आप पूरे परिवार को सुखी रख सकते हो। तो उसने अपने पति के लिए पूछा कि गुरुदेव जी ऐसी कोई विधि बताइए, ऐसा क्या करना चाहिए जिनसे इस संसार से जब जाने की बारी आए तो मैं पहले जाऊं। उनके पति भी साथ आए थे। उस मैया ने कहा कि मैं पहले इस संसार को छोड़ करके जाना चाहती हूँ। उनके पति मजाक करने लगे, अच्छा हमें छोड़ करके जाओगी? और मैया कहते कहते ना आंख भराए थे उनके।
हो गंगा मैया में जब तक से पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। स्त्रियां जो चाहेगी वो कर सकती है। भगवान शिव के चरणों में अटूट निष्ठा अगर आपकी है, प्रतिदिन अगर आप भगवान शिव में जल अर्पित करते हो, प्रतिदिन सच्चे हृदय से भगवान की सूक्ष्म रूप से सेवा करते हो, सत्य कहूं आपको, आपकी किस्मत में जो नहीं भी होगा ना, वो भी मेरे महादेव आपको दे देंगे। हाँ, हर वस्तु आपको मिलेगी। बस आस्था मत डिगाना भगवान के चरणों से, प्रेम मत डिगाना भगवान के चरणों से, समझिएगा। आज सूत जी महाराज कहने लगे कि भगवान के कार्तिकेय नाम के पुत्र हुए और एक पुत्र मेरी मां ने गणेश को जन्म दिया। निवेदन करो मेरे भाई भाई, गणेश जी का जन्म होना, हाँ, और जो गणेश जी का जो जन्म हुआ ना, निवेदन करो, तो जब दोनों बड़े हुए, गणेश जी और श्याम कार्तिकेय जी, ये दोनों साथ रहते थे, तो दोनों एक दूसरे से बात करते थे। मैया ने कहा था, किसने? मैया पार्वती ने गणेश जी से कहा, बेटा तुम्हारी शादी जल्दी कर देंगे। और मेरे महादेव भगवान शिव ने कार्तिकेय जी से कहा था कि बेटा तुम्हारी शादी जल्दी करेंगे। अब दोनों में बात हो रही है। गणेश जी कहते हैं हमारी पहले होगी, कार्तिकेय जी कहते हैं नहीं नहीं हमारी पहले होगी। अब ये निर्णय करे कौन? कौन करे निर्णय भैया? दर्शन करिएगा। अब माता पिता कुछ नहीं बोल सकते। अब माता पिता क्या बोलेंगे? तो इतने में ना नारद जी को बुलाया भगवान शिव ने। नारद जी से कहा, नारद जी तुम्हें इनका समाधान ढूंढो। तो नारद जी ने कहा कि दोनों की शादी होगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? पहले उनकी होगी जो शर्त जीत जाएगा। क्या शर्त रखा गया? आप सबको विदित होगी शर्त। जो इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके आ जाए और जो सबसे पहले 7 परिक्रमा करके घर पहुंच जाए ना, शादी उन्हीं की पहले करेंगे। अब दर्शन करिएगा। गणेश जी ने अपने मूसक को देखा, मूसक से कहा चलोगे? मूसक ने कहा, प्रभु एक तो ऐसी आप भारी हो और आपको लेकर के पृथ्वी की परिक्रमा। कार्तिकेय जी गुब्बारे की तरफ फूल गए। कार्तिकेय जी ने कहा हम आ जाएंगे जल्दी, और हमें पता है शादी हमारी होगी। और लाइन खींचा गया। गणेश जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी मूसक के ऊपर, कार्तिकेय जी अपने मयूर के ऊपर। नारद जी ने कौशन दिया। नारद जी ने कहा कि चलो 1 2 3 4, और जैसे स्टार्ट कहा सीधे उड़ान लगाई कार्तिकेय जी ने। 5 सेकंड में दिख नहीं रहे, इतने जल्दी सीधे उड़े, जैसे एरोप्लेन होता है उड़ता है, बस वही स्थिति है भैया। गणेश जी ने कहा हे भगवान अब मेरा क्या होगा? लेकिन गणेश जी ने बुद्धि के देवता है। गणेश जी ने आंख बंद के विचार किया, मैं करूं क्या? विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। और गणेश जी है कौन? गणेश जी भगवान विष्णु के भी स्वरूप है, ब्रह्मा के भी स्वरूप है। विष्णु रूपाय करि रूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः, विश्वस्वरूप रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय। और कोई साधारण नहीं है, खूब माया है गणेश जी के अंदर। मंदिर पंडित जी मंत्र पढ़ते ना, तुम वैष्णवी शक्ति, वैष्णवी माया है गणेश पुराण के अनुसार। भगवान विष्णु भी भगवान गणेश जी से शक्ति लेते हैं। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत विद्या और विश्वस बीजम परमामसि माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत् तुम वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति है। इस संसार में मुक्ति अगर भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो उस व्यक्ति की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। और गणेश जी कौन है भैया? बुद्धि के देवता। आंख बंद किए और विचार आया, माता पृथ्वी है, आकाश पिता है, क्यों ना माता पिता की परिक्रमा कर लो।
पृथ्वी की परिक्रमा हो जाएगी माता पिता की परिक्रमा करने से। और गणेश जी ने जाकर के अपने ही माता पिता की परिक्रमा की है भैया। निवेदन करो, देखो माता पिता पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है। क्या होता है? अपने माता पिता को ही भगवान मानना। अगर आप तीर्थ नहीं जा रहे हो चलेगा, मंदिर नहीं जा रहे हो चलेगा, अगर भगवान को भोग नहीं लगा रहे हो ना चलेगा, लेकिन आपके माँ बाप भूखे नहीं रहने चाहिए। हाँ, नहीं तो हम कभी कभी ना अपने माता पिता को ही भूखे रख देते हैं। हाँ, जब तक जीते हैं ना माता पिता को एक गिलास पानी नहीं देते, और पितृ पक्ष में कौवा को माता पिता बनाते हैं। कौवा को पिताजी, लो पिताजी खाओ। अरे जीते जी तो दे देते। कौन देखा है जाने के बाद क्या होगा? समझिएगा भैया, माता पिता अगर आपके साथ है ना, खूब सेवा कर लीजिए। इस संसार में माँ बाप से बड़ी शक्ति और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। चांद सितारे आंगन में, चांद सितारे आंगन में, धूप भी मेरे दर पर है, कितना ताकतवर हूं मैं, माता पिता का साया सिर पर है। जिनके माँ बाप है ना भैया, उनसे वो उनकी कदर नहीं करते कभी। हाँ, कभी कभी हम अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं, एक हमारे शिष्य आए थे, उसने कहा गुरुदेव जी हमने बहुत पढ़ाया अपने बेटी को, अपने बेटा को, लेकिन हमारा जो बेटा है ना वह हमारे खिलाफ जाकर के शादी कर रहा है। हाँ, हमारी इच्छा नहीं थी उनसे विवाह कराने की, लेकिन फिर भी निवेदन करो मेरे भाई बहन, हम लोग निर्णय जीवन में ना बहुत गलत लेते हैं। कभी आपके माता पिता जो कह रहे हैं उनको मानिए तो कम से कम। माता पिता कभी अपने बच्चों की गलत सोच ही नहीं सकते। एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं, एक लड़का एक लड़की से बहुत प्रेम करता था, और उस लड़के ने उस लड़की से जाकर के कहा हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। समझिएगा, लड़की ने कहा एक शर्त है शादी में। क्या शर्त है? तभी समझूंगी तुम्हें अपने प्यार के काबिल, जब चीर कर सीना ला दे मुझे अपने माँ का दिल। अपने माँ का दिल निकाल करके ला, तभी मैं समझूंगी तू मुझे प्रेम करता है। बात सुन करके वो लड़का घर चला गया। माँ गरम गरम रोटी बना करके रखी है भैया। बात देख करके बच्चे को कहा कि बेटा आ, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं बेटा, आ रोटी खा ले लाल। लेकिन वो तो माँ को घूरने लगा। माँ ने कहा क्या, क्यों घूर रहा है मुझे, क्यों ऐसा देख रहा है? उसी समय खंजर निकाला, कहा कि आज इस खंजर से तुम्हें समाप्त कर दूंगा। माँ ने देखा ये मुझे मारने वाला है। माँ ये सुन करके ही बेहोश हो गई। कहा बेटा ये क्या कह रहा है तू मुझे मारेगा? बोले हाँ तुम्हें मारूंगा। और जैसे माँ नीचे गिरी भैया, हाथ भर का छुरा माँ का जिगर पार किया, दिल निकाल लिया वहां से, और दिल निकाल करके उस दिल को लेकर के भागने लगा। लेके दिल चल दिया वो शादी रचाने के लिए, अपनी रूठी हुई मलिका को मनाने के लिए। भागते भागते जालिम ने झूठ होकर खाई। दौड़ रहा है वो, और दौड़ते दौड़ते खंभे से टकरा गया। माँ का दिल नीचे गिर गया, लड़का इधर गिर गया। यहाँ समझिएगा, भागते भागते जालिम ने झूठ होकर खाई, हाथ से गिर गया दिल, ये जमीन थर्राई। और उस समय माँ के दिल से आवाज आती है, माँ का दिल कहने लगी लेते हुए अंगड़ाई, ऐ मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई? बेटा तू ठीक तो है ना, तुझे चोट तो नहीं आया? लेकिन माँ का आवाज वहां कौन था सुनने वाला? इश्क ने अंधा भी बहरा भी उसे कर डाला। रात के हर स्याह से हर मोड़ से वो बच निकला। भागते भागते अपनी माशुका के घर में जा पहुंचा, दे दिया दिल और कहने लगा लो जान जो मांगा तब ही ले आया।
कांप गई लड़की, कहा कि ये क्या कर दिया तुमने, तुम जैसा हैवान मैंने नहीं देखा। और एक बात कहूं मेरे भाई बहन, जो अपने माँ बाप के नहीं हो सकते ना, वो बच्चे किसी के नहीं हो सकते। हाँ, ऐसे बच्चों पर भरोसा मत करना जो अपने माता पिता के नहीं हो सकते, जो अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकते। बात सुनकर वह शैतान सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। उसी समय बात बढ़ने लगी, बातों ही बातों की बतंगड़े जो बड़ी, आ गई पुलिस वहां लेकर के हथकड़ी और कर लिया बेरहमी के साथ गिरफ्तार, और असीर बन गए दिल थामे हुए दोनों हाथ। हाथ में दिल है और हाथों में हथकड़ी भी लगा हुआ है। उस समय मां के दिल से आवाज आती है, क्या कह रही है मां? छोड़ दो मेरे जिगर के टुकड़े को, कहां पाऊंगे ऐसे चांद जैसे मुखड़े को। ये अभी बच्चा है, नादान है, इन्हें होश नहीं, ये जवानी का कुसूर है, इनका कोई दोष नहीं। कसूरवार होकर भी ना माँ बाप के नजरों में वो लड़का बेकसूर हो जाता है भैया। मैं एक बात कहूं, पत्नी पसंद से मिलेगी लेकिन माता पुण्य से मिलता है भैया, मां पुण्य से मिलेगी। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही थी एक बार, मुझको याद आ रहा है। वो अक्सर कहा करते थे कि बाप के कब्र पे बेटी भी सो सकती है, बाप के कब्र पे बेटी भी सो सकती है। वो औरत जिसे दिल खोल कर प्रेम करे, पत्नी ही नहीं मां भी हो सकती है। मां से बड़ी शक्ति कोई नहीं इस दुनिया में। हाँ। और एक बात बताऊं, मां कभी कुछ नहीं मांगती अपने बच्चों से, कुछ नहीं। कभी आपकी मां ने कहा है कि मुझे बढ़िया साड़ी पहनना है, मुझे ला के देना? कभी पिताजी ने कहा है मुझे आज ये खाने का मन हो रहा है, ये मुझे खिलाना? कभी नहीं भैया, कभी नहीं। माँ बाप सदैव देना चाहते हैं अपने बच्चों को। और ये बात हमें कब पता चलेगा बताएं हमको? जब हम माँ बाप बनेंगे, पहले नहीं चलेगा। माँ बाप क्या सोचते हैं ना हमारे बारे में, जब हमारे बच्चे आ जाएंगे ना तब पता चलेगा कि हमारे माँ बाप हमसे कितना प्रेम करते थे। जब तक माँ बाप नहीं बने रहते ना, आप कभी सोचते होंगे कि इतना रोकते क्यों है, इतने टोकते क्यों हैं? समझिएगा, माँ बाप हो जाने के बाद ना भैया खुद के कपड़े पर ध्यान नहीं रहता है, बच्चा क्या कर रहा है वो ध्यान रहता है। खुद के खाने में ध्यान नहीं रहता, बच्चा क्या खा रहा है ध्यान रहता है। समझिएगा। और माँ तो माँ होती है। जब आप बाहर से आओगे ना काम से, एक घटना मैं आपको बताऊं। एक लड़का कहीं रुका हुआ था, हम लोग एक जगह कार्यक्रम में गए थे, तो उनकी पत्नी का फोन आया, बहुत दूर था प्रोग्राम। तो उसकी पत्नी ने कहा कहाँ हो जी? आओ जल्दी, रात को 12 बज रहे थे। बोले 3 घंटे में पहुंच जाओगे, निकलो वहां से। 5 मिनट के बाद माँ का फोन आया। माँ ने कहा बेटा मत आना, वहीं रुक जाना, ट्रकें चलती है, गाड़ियां चलती है, रोड सही नहीं है बेटा। समझिएगा भैया। मैं एक बात कहूं आपको, आप जब रात में बाहर रहते हैं ना, जब आप घर आते हैं, घर के सब सदस्य सो जाते हैं सिवाय माँ को छोड़कर। इसलिए आदत डालिएगा, जब आप घर के बाहर जाओ तो माँ को बता के जाए, और जब घर आओ ना तो माँ को बताना माँ मैं आ गया हूं। कभी कभी माँ सोती नहीं है। जब बाहर से काम करके आओगे ना तो घर वाले पूछेंगे, कोई ये पूछेगा क्या ले करके आए हो, कितना कमाए हो, कितना बचाए हो।
लेकिन माँ ही पूछती है बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया। समझिएगा, अपने माँ बाप को दुख मत देना मेरे भाई बहन। जीवन में इस संसार में आपने भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में आपके माता पिता आपके साथ हैं। और उनसे पूछिएगा जिनके माँ बाप नहीं है, जिनको माँ बाप की जरूरत है, उसे वक्त भला क्या माने जिनको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। जिनकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गंवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उसने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। एक बात कहूं, माता पिता ना बुजुर्ग नहीं होते हैं, वो तो बच्चों की परवरिश ने, बच्चों के व्यवहार ने माता पिता को समय से पहले बुजुर्ग बना दिया, समय से पहले रोगी बना दिया। जिस घर में माँ बाप की सेवा होती है ना भैया, घर के बुजुर्गों को देख करके लगता है औलाद कैसा होगा, इसके घर का बेटा कैसा होगा, इनकी बहू कैसी होगी। माता पिता घर में है, किस अवस्था में है, ये देख करके लगता है कि इसके घर में बड़ों की इज्जत क्या होती होगी। खुद सोती माँ गीले में, सूखे में तुझे सुलाया, खाती है बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया। आज उसी माँ बाप को अब बोझ समझ कर उससे पाना चाहे छुटकारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। और भैया अभी पता नहीं चलेगा, पता कब चलेगा बताएं आपको। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। और उस दिन तू पछताएगा, भटकेगा मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। जो माँ 9 महीने तक अपनी कोख में रख करके, 9 महीने तक अपने कोख में रख करके जिस माँ ने आपको पाला है, और उस माँ के बारे में अगर सुनना हो ना भैया, अगर जानना हो तो 9 घंटे अपने पेट में 3 किलो पत्थर बांध के रखना। 9 घंटे, 9 महीने नहीं कह रहा, पता चल जाएगा माँ कौन होती है। 9 महीने ले जी है क्या? बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा, आपको भाव याद होगा। 9 महीने ले कोख में रखते, कत को जोखिम सही थे जी। नवा जन्म देते तमोला दाई कोनो कहते जी। बाप के पद दीवाने बनाते, किसनो अंगूठा छापला। बाप के पद दीवाने बनाते, कैसनो अंगूठा छापला। सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ तुम
झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला। बोली अपने अपने माता पिता की जय हो। सृजन करते पालन करते कम करते संताप ला, सृजन करते पालन करते कम करते संताप ला, सृजन करते पालन करते कम करते संताप ला, सृजन करते पालन करते कम करते संताप ला। सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ तुम झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला। जय हो। पूत कपूत भले हो जाए महतारी के मया दुलार, जैसे गंगा निर्मल जल से दाई दादा के मया दुलार। सात जन्म कमती हो जाए नहीं उतरे दूध के कर्जा, बाप दिया गए अपन सुखला कहाँ चुकावे ते हर जा। हृदय में हाथ रख के पूछना अपन आप ला, हृदय में हाथ रख पूछना अपन आप ला। सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ तुम झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला। बोलिए अपने अपने माता पिता के जय हो। दाई दादा के हृदय हा। जिसने भी इस भजन को लिखा है, सत्य कहूं तो जीवन के यथार्थ को ला करके रख दिया है। दाई दादा के हृदय हा, सागर मां पानी झटका है। छाती चीर के देख ले बेटा तोर बर पीरा कटका है। जेन फूल पन पेड़ भूल जाहे, जेन पेड़ जल भूल जाहे। लिल्लर हो ही वो बिरवा, फिर धरे ना फूल पाही। पेड़ कभी तो भूले नहीं जी,
बिजहरक थे छापला, पेड़ कभू तो भूले नहीं जी, बिजहरक थे छापला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, जन भूलो माँ बापला, जन भूलो माँ बापला, जन भूलो माँ बापला, जन भूलो माँ बापला, जन भूलो माँ बापला। 9 महीना ले कुख में रखते, कत को जोखिम सहते जी, नवा जन्म देते तवोला, दाई कोनो कहते जी। बाप के पद विद्वान बनाते, कई स्नो अंगूठा छापला, बाप के पद विद्वान बनाते, कई स्नो अंगूठा छापला। सुखमा दुखमा कभू कहो तुम, जन भूलो माँ बापला, जन भूलो माँ बापला, जन भूलो माँ बापला। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके माता पिता अब भी उनके साथ रहते हैं। सर पर माँ बाप की छाया है ना भैया, इतना ही काफी है आपके लिए। पिता कुछ नहीं करेगा, आपके घर में पिताजी है ना, वो कुछ नहीं करेंगे, करना आपको है, लेकिन पिताजी बैठे हैं ना, वही काफी है एक बेटा के लिए। एक बात कहूं आप सबसे मैं, आप कितने भी बड़े हो जाना जीवन में, कितने भी बड़े हो जाना, पद में बड़े हो जाना, प्रतिष्ठा में बड़े हो जाना, धन में बड़े हो जाना, लेकिन अपने माता पिता के सामने ना ऐसा व्यवहार मत करना कि मैं बड़ा हो गया हूं। समझिएगा। और एक बात और कहूं, अपने माता पिता के अधीन रहने का स्वभाव रखिएगा। आप अगर रायपुर जा रहे हो यहां से, जगदलपुर जा रहे हो यहां से, या आप कहीं और जाते हैं ना अपने घर को छोड़ करके, तो एक बार अपने पिताजी को बता के जाओ, पिताजी मैं थोड़ा आ रहा हूं, मैं आता हूं। वो रोकेंगे नहीं, उनको खुशी इस बात की होगी, कम से कम मुझसे पूछता तो है मेरा बेटा। सत्य कहूं आपको, अगर घर में कोई बड़ा काम आप कर रहे हो, आप कुछ मत करिए, केवल पिताजी से पूछिए, वो रोकेंगे नहीं आपको। और आप पूछ ही लेंगे ना भैया, उनको बड़ी खुशी हो गई और वो विचार करेंगे कम से कम मेरा कुछ चलता तो है घर में। बड़ों को एहसास दिलाते रहिए आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। बड़ों को कभी एहसास मत दिलाना भैया कि आप छोटे हो गए हैं, हम बड़े हो गए। जिस घर में बड़े छोटे हो जाते हैं ना, उस घर में, उस घर का विभाजन होने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं अपनी कथाओं से, कि अगर आपसे भूल नहीं हुई है, फिर भी बड़ा अगर आपको डांट रहा है तो भी सुन लीजिएगा, सुनने की आदत डाल लीजिएगा। आप कहेंगे महाराज हमसे भूल नहीं हुई, फिर भी बड़ा हमको डांट रहा है, हम क्यों सुने? मैं एक बात कहूं, आप अगर सुन लेंगे ना, अगर बड़े को पता चल जाएगा कि इनकी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने इनको डांटा और उन्होंने चुपचाप सुन लिया, सत्य कहूं मेरे भाई बहन, फिर वो बड़ा ना आपसे केवल प्रेम ही नहीं करेगा, अपितु तो आपका सम्मान करना प्रारंभ कर देगा। फिर कुछ बोलने के पहले 100 बार विचार करेगा। समझिएगा, माता पिता भगवान के देन है भैया।
मैं एक घर गया हुआ था, वहां लिखा था मंदिर मस्जिद गिरजा घर में मिलते नहीं भगवान, जिन्होंने हमें पाला पोसा ईश्वर से भी महान। हाँ। इसलिए जीवन में ध्यान रखिएगा, अगर मैं माँ दंतेश्वरी की सेवा अगर करने जाऊं, माँ गंगदाई की सेवा करने जाऊं, माँ दंतेश्वरी में चुनरी चढ़ाऊं और मेरी माँ से बात नहीं कर रहा हूं, स्वीकार कर लेंगे क्या मैया? कभी स्वीकार नहीं करेंगे आपकी पूजा। हाँ। समझिएगा, भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता को सर्वस्व माना और सर्वस्व मान करके परिक्रमा लगाई, और जैसे परिक्रमा पूर्ण हुई भगवान गणेश का विवाह हुआ है रिद्धि और सिद्धि के साथ। दरअसल भगवान गणेश जी ना शादी नहीं करना चाहते थे। अब आप कहेंगे महाराज फिर शादी क्यों की है? दरअसल भगवान गणेश जी को प्रेम करती थी मैया तुलसी। गणेश जी जब बैठे रहते थे तो मेरी मैया तुलसी जाते थे, हमें स्वीकार कर लीजिए प्रभु, हम आपके बिना नहीं रह सकते। गणेश जी अक्सर उनको भगा देते दरनाट करके, तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद आ जाती है मुंह उठा करके बोलने के लिए, चल निकल यहां से। 4 से 5 बार मेरी मां तुलसी गई, गणेश जी ने उनको नकार दिया। अंत में तुलसी मैया को बड़ा बुरा लगा, कहा हमें कमी क्या है ये बताओ, सुंदर है गुणवान है, आप जो कहेंगे वो दे सकते हैं महाराज, हमें स्वीकार नहीं कर रहे, हमारे साथ विवाह नहीं कर रहे, जाओ आज हम आपको शाप देते हैं। ब्रह्मचारी रहना चाह रहे हो ना, आपकी 2-2 पत्नियां होंगी, जाओ। भगवान गणेश जी को बुरा लगा, भगवान गणेश जी ने कहा हमें श्राप देती है, जा हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद तुम्हारा स्पर्श में नहीं होगा। तुलसी का दल भगवान गणेश जी में नहीं चढ़ता। शिव जी में तुलसी का दल क्या चढ़ता है? तुलसी की मुंजरी चढ़ती है। हाँ, अगर आप भगवान शिव जी में तुलसी की मुंजरी चढ़ाएंगे ना, लंबी सी होती है, तुलसी हेम रूपम रत्न रूपम च मुंजरी भो मोक्ष प्रदायिनी तुभ्यम समर्पयामि हरि प्रियम। मुंजरी क्या है पता है आपको? आप अगर मुंजरी भगवान शिव जी में अर्पित कर रहे हो तो आप मुंजरी नहीं रत्न चढ़ा रहे हो भगवान शिव जी को। भगवान शिव जी उनको रत्न समझ करके स्वीकार करते हैं। तो गणेश जी ने कहा कि आज के बाद तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, तुम मुझ में नहीं चढ़ोगे। और दर्शन करिएगा भैया, भगवान गणेश जी का सुंदर वेदोक्त रीति से विवाह हुआ, खूब बाजे गाजे बजने लगे हैं। भगवान गणेश जी की शादी, भगवान गणेश जी का विवाह। और जब गणेश जी का विवाह हो गया, शाम को रिसेप्शन हो रहा था कैलाश पर्वत में, खूब भीड़ लगी हुई है, खूब सजाया धजाया गया, खूब बाजे बज रहे हैं, इंद्र वरुण कुबेर देवता खूब नाच रहे हैं। उसी समय श्याम कार्तिक जी आए। श्याम कार्तिक ने देखा ये हमारे कैलाश पर्वत को क्या हो गया, पूरा सजा धजा है। नारद जी महाराज उसी समय बाहर निकले हुए थे, ऐसा नहीं देखे श्याम कार्तिक जी को। नारद जी पर दृष्टि पड़ी, श्याम कार्तिक जी नीचे आए, नारद जी से पूछा क्या हो गया, इतना सजाया क्यों गया? नारद जी ने कहा तुम्हारे छोटे भाई की शादी हो गई गणेश जी की। श्याम कार्तिक जी ने कहा शर्त तो लगी थी ना, जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके गणेश आ गया का परिक्रमा करके? बोले नहीं, वो अपने माता पिता की परिक्रमा कर लिया। समझिएगा, कार्तिकेय जी को बड़ा बुरा लगा और कार्तिकेय जी अपने घर के अंदर नहीं गए। जब पता चला मेरी माँ पार्वती को, तो स्वयं मेरी माँ बाहर आई कार्तिकेय जी के लिए, कहाँ है मेरा बेटा? तो कार्तिकेय जी ने अपनी माँ से बात नहीं किया भैया, और अपने माता पिता को छोड़ करके सीधे चले गए क्रौंच पर्वत। क्रौंच पर्वत में रहने लगे। अब शादी संपन्न हुआ, लेकिन मेरी माता पार्वती बड़ी नाखुश रहती है, न कुछ खाती है, न कुछ पीती है, न किसी से बात करती है। भगवान शिव जी ने कहा क्या हुआ पार्वती? कहा कि हमने अपने बड़े बेटे को नाराज कर दिया स्वामी। नारद जी से कहा कि जाओ बुला करके लाना कार्तिकेय को। कार्तिकेय जी के पास नारद जी आए, मना कर दिया कार्तिकेय जी ने, हम नहीं जाएंगे। फिर भगवान शिव और मेरी माँ पार्वती स्वयं गई है लेने के लिए कार्तिकेय जी को। जब कार्तिकेय जी को पता चला कि हमारे माता पिता हमें लेने आ रहे हैं, तो कार्तिकेय जी जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान को छोड़ करके कहीं दूर चले गए।
12 कोस दूर चले गए। 12 कोस मतलब 1 कोस का 3 किलोमीटर, 36 किलोमीटर की दूरी। और जैसे भगवान महादेव आए हैं, अपने पुत्र को नहीं पाया। और जब पुत्र को नहीं पाया, बड़ी ग्लानि हुई, मां पार्वती रोने लगी। लेकिन एक बात कहूं आपको, माता पिता का भगत था कार्तिकेय। उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके रखे हैं और अपनी मां का भी स्थान बनाया है उसी स्थान पर। भगवान शिव से मां पार्वती ने कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इसी स्थान पर विराजित हो जाएं और हम यह स्थान ही ना छोड़े। और उसी स्थान पर मेरे महादेव और मेरी मां पार्वती विराजित हुई। मेरी मां पार्वती का नाम उसी स्थान पर मल्लिका हुआ। समझिएगा, क्रौंच पर्वत पर मल्लिका मेरी मां का नाम और मेरे महादेव का नाम अर्जुन हुआ। तो दोनों का ये संयुक्त रूप जो कार्तिकेय जी ने जो शिवलिंग का स्थापना की थी, इन्हीं का नाम हुआ है। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। और केवल यही शिवलिंग है पूरी दुनिया में, जिस शिवलिंग में आपको दर्शन मिलेगा किनका? इसी शिवलिंग में आपको शक्तिपीठ के भी दर्शन मिलेंगे, उसी शिवलिंग में। और वही मेरे 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में परिलक्षित होते हैं। आप और हम सब भगवान मल्लिकार्जुन के चरणों पर वंदन करें। और आइए भगवान गणेश जी के विवाह का आप और हम बड़े भाव के साथ दर्शन करेंगे। सभी देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, खूब वंदन किया, खूब निवेदन किया। और सब मिलकर के झोली पसार करके मेरे महादेव के सामने कहने लगे, बोले विश्वनाथ भगवान की जय, मल्लिकार्जुन भगवान की जय। और सब कह रहे हैं, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा, बड़े भाव के साथ झूमते हुए थोड़ी आनंद से गा लीजिएगा। जय भोले। जय हो। गाइए कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। ओ तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमरे पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी गा लीजिए बड़े भाव से। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले। गा लीजिए बड़े भाव से। जय हो। हरि को
लो आज लगी है आज मंदिर में भीड़ विवाह। देख लो आज लगी है आज मंदिर में भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए लाखों नर। गाली से मनभाव से हो आजा है त्रिपुरारी आजा है त्रिपुरारी आजा है त्रिपुरारी आजा है त्रिपुरारी। दिनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। दिनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले। गाली जगह तुम हाथ पसार करके जय हो हरि बोल। आ गए हैं शरण में मुझे पापों का सर पे उठाए। आ गए हैं शरण में मुझे पापों का सर पे उठाए। कर एक नजर दया की भक्त मिल कर के ये गीत गाए। कर एक नजर दया की भक्त मिल कर के ये गीत गाइएगा। सेवा में हमने तेरी सेवा में हमने तेरी सेवा में हमने तेरी सेवा में हमने आइएगा। ये जीवन गुजारा है मेरे भोले बाबा। ये जीवन गुजारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। थोड़ी आरती के साथ गा लीजिएगा। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। आनंद उत्सव के साथ बड़े भाव के साथ गा लेते हैं। भगवान गणेश जी का विवाह हो रहा है, आप लोग आनंद ले लीजिए बड़े भाव के साथ। ये जितने बैठे हैं ना आप लोग भी आनंद ले लीजिए थोड़े झूमते हुए। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। आज तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। तुमसे बढ़कर
अद्भुत रूप ये काया तेरी, महिमा बड़ी है दर्शन के, महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की। हो जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप लोग सभी कहिएगा, जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा बोलिए। बस्तर के हमारे भगवान गणेश जी हैं। अब बारसूल में देखिए, यहाँ भगवान हमारे गणेश जी विराजित हैं। थोड़ी आवाज आनंद के साथ कहिए, 1 2 3 4 गणपति बप्पा। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़े कर कौन, स्वामी तुमसे बड़े कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़े कर कौन, तुमसे बड़े कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़े कर कौन, स्वामी तुमसे बड़े कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़े कर कौन, तुमसे बड़े कर कौन। जय हो। जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद और झूमते हुए मस्ती से। जय हो। जय हो। जय हो। छोटी सी आशा लाया हूँ, छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। मांगने सब आते हैं पहले, सच्चा भक्त ही है पाता, सच्चा भक्त ही है पाता, सच्चा भक्त ही है पाता। हो सच्चा भक्त ही है पाता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़े कर कौन, स्वामी तुमसे बड़े कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़े कर कौन, तुमसे बड़े कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़े कर कौन, स्वामी तुमसे बड़े कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़े कर कौन, जय हो। तुमसे बड़े कर कौन। जय हो। जय हो। बोलिए गजानन स्वामी की जय हो। जय हो। भक्तों के इस भीड़ में देखो, बगुला भगत भी मिलते हैं, बगुला भक्त भी मिलते हैं, बगुला भक्त भी मिलते हैं। भेष बदल कर जो भक्तों का, जो भगवान को छलते हैं, जो भगवान को छलते हैं, जो भगवान को छलते हैं। हो जो भगवान को छलते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़े कर कौन, स्वामी तुमसे बड़े कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़े कर कौन, कभी तुमसे बड़े कर कौन। स्वामी तुमसे बड़े कर कौन, तुमसे बड़े कर कौन, स्वामी तुमसे बड़े कर कौन, तुमसे बड़े कर कौन, स्वामी तुमसे बड़े कर कौन। तुमसे बड़े कर कौन।
बोलिए गजानंद स्वामी बोलिए सती मैया की बोलिए शंकर भगवान की बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और आइए भगवान गणेश जी का विवाह बाद में मेरे महादेव ने खूब धूमधाम से मनाया और हमने संतों से सुना भी भगवान महादेव भी खूब नृत्य किए हैं भगवान गणेश जी के विवाह में। आइए आप और हम सभी खेले मसान में हो रे दिगंबर खेले मसान में हो रे। उस दिन कुछ लोग कह रहे थे गुरुदेव जी होली खेल लेते लेकिन आज चलिए आप और हम सब आनंद के साथ बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा हमारे महादेव की होली थोड़ी आनंद के साथ कह लीजिए सभी एक बार हर हर। थोड़ा जोर से कह लीजिए आवाज कम हो गई आप लोगों की थोड़ा और जोर से कह लीजिए और बड़े भाव के साथ जय हो। जय भोले जय हो जय हो। होली है होली है खेले मसान में हो रे दिगंबर खेले मसान में हो रे खेले मसान में होली दिगंबर खेले मसान में होली खेले मसान में हो रे दिगंबर खेले मसान में हो रे खेले मसान में होली दिगंबर खेले मसान में होली खेले मसान में हो रे खेले मसान में होली खेले मसान में हो रे खेले मसान में होली अरे खेले मसान में हो रे दिगंबर खेले मसान में हो रे है खेले मसान में होली दिगंबर खेले मसान में होली खेले मसान में हो रे दिगंबर खेले मसान में होली खेले मसान में हो रे खेले मसान में हो रे खेले मसान में होली दिगंबर खेले मसान में होली। जय हो जय भोले जय हो जय हो लकी सुंदर फागुली छटा के लकी सुंदर फागुनी छटा के मन से रंग गुलाल हटा के मन से रंग गुलाल हटा ओ मन से रंग गुलाल हटा के मन से रंग गुलाल हटा के चिता भस्म की होरी सीता भस्म की होली चिता भस्म की होरी सीता भस्म की होली ओ चिता भस्म की होरी दिगंबर खेले मसाने में हो खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसान में होली खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी खेले मसान में होली दिगंबर खेले मसान में होली है होली है। जय हो जय हो जय हो
ओ नाचत गावत डमरू धारे, गावत डमरू धारे, नाचत गावत डमरू धारे, नाचत गावत डमरू धारे, छोड़े सर्प करल पिचकारे, छोड़े सर्प करल पिचकारे, छोड़े सर्प करल पिचकारे, छोड़े सर्प करल पिचकारे, 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 धन धन नाथ अघोरी, नाथ अघोरी, धन धन नाथ अघोरी, नाथ अघोरी, धन धन नाथ अघोरी दिगंबर, केले मसाले में होली, आवाज बढ़ाओ, केले मसाले में होली, दिगंबर तेरे मसाले में होली है, होली दिगंबर तेरे मसाले में होली मसाले में होली दिगंबर, केले मसाले में होली, तेरे मसाले में होली दिगंबर तेरे मसाले में होली, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुरली बजाए, मुरली बजाए, छोटो छोटा मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुरली बजाए, मुरली बजाए, छोटो छोटा कन्हैया, हरे हरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो छोटा कन्हैया, छोटो छोटा कन्हैया, हरे हरे छोटो सो श्याम कन्हैया, कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो छोटा कन्हैया, छोटो छोटा कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुरली बजाए, मुरली बजाए, छोटो छोटा कन्हैया, जय हो हरि बोल, जय हो, जय हो अरे छोटे मोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के, भुया लहे से जाए, भुया लहे से जाए, ऊपर में बैठे कन्हैया, 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 छोटे मोटे रुकवा कदम के कदम के कदम, जय हो, भुया लहे से जा, भुया लहे से जा, ऊपर माँ बैठे कन्हैया, 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 मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुरली बजाए, मुरली बजाए, छोटो छोटा कन्हैया, अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो छोटा कन्हैया, छोटो छोटा कन्हैया, देखिए हमारी 80 साल की मैया नाच रही है, सामने खूब ठुमके लगा रही है और आप लोग ऐसे ही खड़े हो गए, थोड़ी आनंद ले लीजिए ना, आप और हम सब मिल करके भगवान शिव के साथ भगवान गणेश जी के विवाह में बड़े भाव के साथ दोनों हाथ पसारिएगा, सभी जिनको 2 दिए हैं भगवान भी उठाएंगे बड़े भाव के साथ, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो
अरे छोटो सो श्याम कन्हैया कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुरली बजाए, मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुरली बजाए, मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुरली बजाए, मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान महादेव की भक्ति आप और हम सबके जीवन बनी रहे। आइए आप और हम सब मिलकर के भगवान गणेश जी की पवित्र मंगल आरती बड़े भाव के साथ करें। मैं और निवेदन आप सबसे कर दूं, कल कथा 11 बजे से 2 बजे के मध्य में ही होनी है और कल ही पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति परसों नहीं है, कल है। तो कल आप और हम सब मिलकर के भगवान की कथा भी श्रवण करेंगे। भगवान की इस पूर्णाहुति में आप और हम सब मिलकर के भाग भी लेंगे और कल भगवान की महाप्रसादी आप हम सभी को प्राप्त होगी। अभी आप सबको मंच में आने का अवसर भी दिया जाएगा, एक एक करके आएंगे। भगवान की महाप्रसादी रुद्राक्ष के रूप में आप सबको प्राप्त होगी। आज की सभी कथाओं को मां दंतेश्वरी के चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में, श्री राधा वल्लभ सरकार के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय श्री राम, हर हर। श्री राम। माँ जगत जननी पराम्बा आदि शक्ति निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना।
आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम